कि आप साईं मंदिर क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है आपको? बोले आप तो जैन हैं, आप साईं मंदिर क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा क्योंकि मैंने सुना है कि साईं बाबा ने कहा है, उन्होंने कभी कोई धर्म जीवन में अपनाया नहीं, नए धर्म की उन्होंने शुरुआत नहीं की। ध्यान रखना, मैं जितना भी जानता हूं तितना जानता हूं। मुसलमान कहते हैं कि ये फकीर हमारा है और हिंदू कहते हैं कि ये बाबा हमारा है। ध्यान रखिए, उन्होंने कोई मजहब को नहीं स्वीकार किया, किसी धर्म को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, व्यक्तित्व तो ऐसे ही होता है। यदि कोई कहे कि हमारे जैन संत हैं तो बड़ी बात नहीं, पूरा विश्व कहे हमारे संत हैं तो ये बड़ी बात हुआ करती है जीवन में। क्या किया उन्होंने? सबसे जो उनकी बात मैंने पढ़ी, मुझे लगा उन्होंने कोई मजहब स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ना मजहब देखा, ना जाति देखी, ना पाति देखी, ना ऊंच नीच देखा, ना छुआछूत देखा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम किस जाति के, किस धर्म के हो। उन्होंने लोगों की पीड़ाएं देखी। ध्यान रखना, जाति देखना कोई महानता नहीं, लोगों का दर्द देखो मेरे भाई, लोगों की पीड़ाएं देखो मेरे भाई, लोगों की मजबूरियां देखो मेरे भाई। देखना है तो कष्ट देखो, ऐसा अलग होता है और हिंदू का कष्ट अलग होता है। ऐसा नहीं हुआ करता है कि मुसलमान को मलेरिया हो तो उसकी दवाई अलग होती है, हरे रंग की दवाई होती है, हिंदू को मलेरिया हो तो भगवा रंग की दवाई होती है। ऐसा नहीं हुआ करता है। कोई भी बीमार हो तो दवा एक होती है। और मैं पुलक सागर कहता हूं, यदि एक दवा सभी मजहब के रोग दूर कर सकती है तो एक दुआ भी सभी के दुखों को दूर कर सकती है। ध्यान रखिए, दुआएं दी उन्होंने दुआएं बांटी सबको। संतों का काम क्या है? हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, ना जाने कल हमको हवा कहाँ ले जाए। हमारा काम क्या है? फकीरों का काम दुआएं मांग देना है, दुआएं लुटाना है, आशीर्वाद देना फकीरों का, संतों का काम हुआ करता है। राजनीति हो रही है, राजनीति की जा रही है साईं बाबा पर, राजनीति की जाती है भगवान राम पर, राजनीति की जाती है भगवान कृष्ण पर। ध्यान रखिए, मेरा निवेदन है, धर्म वह है जो लड़ना नहीं सिखाता। धर्म तो लड़ना नहीं, धर्म तो लाड़ करना सिखाया करता है। लोगों से लाड़ करने का प्रयास करो, अपनाने का प्रयास करो, तोड़ने का प्रयास मत करो। उन्होंने कहा कि आप साईं मंदिर क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा क्यों ना जाऊं भाई, एक बात बताओ, एक संत पापी के पास जा सकता है, एक संत जुआरी से बात कर सकता है, एक संत दलित लोगों से बात कर सकता है, एक संत गिरे से गिरे आदमी से बात कर सकता है, तो क्या एक संत दूसरे संत से बात नहीं कर सकता है? विचार करिए, क्या उसके पास जाने में पाप लगा करता है? क्या उसके बीच बैठने में कोई अपराध हुआ करता है? मैं कौन सी गलत जगह आया हूँ? मैं साईं बाबा के इस मंदिर में आया हूँ। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, ये दुआओं का मंदिर है। मैं कोई यहाँ किसी मधुशाला में नहीं आया हूँ कि किसी के पेट दुखने लगे, किसी को तकलीफ होने लगे। होंगी अभी तकलीफें, कल से व्हाट्सएप शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएंगे खुरापाती लोग। इनका काम यही है, लड़ना झगड़ना, आपस में भिड़ाना नहीं। मैं तो कहता हूं, मजहबी दीवारें गिरा दो, जाति पात की दीवारें गिरा दो। इतना ही कहता हूं, ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम। इंसानियत का धर्म, किसी के दर्द हरना इंसानियत हुआ करती। लोगों ने कहा कि साईं बाबा भगवान नहीं है, साईं बाबा अवतार नहीं है, ना होने दो ना, क्या तकलीफ है? किस बात की प्रॉब्लम है? मैं भी तो कोई भगवान नहीं हूं ना, मैं भी तो कोई अवतार नहीं हूं ना। लेकिन हमारे भगवानों ने जरूर बोला है, हमारे ईश्वर ने जरूर बोला है, हमारे परमात्मा ने जरूर बोला है, तुम भगवान हो या ना हो, लेकिन भगवान जैसे काम करो, दुनिया तुम्हें भगवान मानने को तैयार हो जाए। भगवानों जैसे काम करो अपने जीवन में। हमने तो वो लोग हैं जो पत्थर में भगवान ढूंढ लिया करते हैं, हम तो वो लोग हैं जो नदियों में भगवान ढूंढ, पेड़ पौधों में भगवान ढूंढ लिया करते हैं। ढूंढने वाली दृष्टि होगी तो भारत का दर्शन कहता है, कण कण में भगवान हुआ करते हैं, हृदय हृदय में परमात्मा हुआ करता है। हम तुम्हारे हृदय में भी परमात्मा है। साईं क्या होता है? साईं एक संत हुए करते हैं। अरबी में, फारसी में देखो तो साईं का अर्थ होता है संत, फकीर हुआ करता है। ध्यान रखिए, साईं तो साईं उनका व्यक्तिगत नाम नहीं था, उनका व्यक्तित्व था साईं, उनका आचरण
था साईं ध्यान रखिए। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि ध्यान रखना, उन्होंने कभी पूरे उनको मैंने जितना समझा और जाना है, उनने अपने जीवन में कोई शिष्य नहीं बनाया, एक भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया। जितने भी बने उनके भक्त बने, कोई भी शिष्य नहीं बना, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बना। इसका मतलब क्या है? वह कहते थे सबका साईं सबके भीतर है, सबका साईं सबके अंदर मौजूद है। साईं शब्द का अर्थ कोई व्यक्ति नहीं हुआ करता है, साईं शब्द का अर्थ कोई एक संज्ञा नहीं हुआ करती है। साईं तो एक फकीर और संतत्व का नाम हुआ करता है। मैं आपके बीच आया हूं, मेरा साईं, मेरा महावीर मेरे हृदय में विराजमान है, मेरी धड़कन में विराजमान है, मेरी सांसों में विराजमान है। जिसका साईं, किसी के हृदय में राम साईं होंगे, किसी के हृदय में कृष्ण साईं होंगे, किसी के हृदय में महात्मा बुद्ध होंगे। यही तो उन्होंने कहा है, सबका साईं सबके भीतर है। ध्यान रखना, अपने अपने साईं पर विश्वास रखो, अपने अपने साईं पर थोड़ी सब्र रखो। श्रद्धा सबुरी नाम दे दिया उन्होंने। श्रद्धा रखो, और सबुरी का अर्थ होता है धैर्य रखो अपने जीवन में। परमात्मा सबका भला करता है, ईश्वर सबका कल्याण किया करता है। मान्यवर, किस बात की राजनीति? हमारे देश में वो हालात हो गए हैं, अब लोग प्रश्न उठाते हैं राम थे या नहीं थे। देख तेरे की बुद्धि का दिवाला निकल गया। राम पे प्रश्न उठाते हैं, महावीर थे या नहीं थे, कृष्ण थे या नहीं थे। कैसे कैसे लोगों की दिमाग की खुजलियां हैं, खुजलाते रहते हैं, समाज को लड़ाते भिड़ाते रहते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं, वो थे या नहीं थे, ऐसे इतिहासों को खंगालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं उस इतिहास को वहीं दफन कर दो जो आदमी को आदमी से तोड़ता हो, उस इतिहास को वहीं खत्म कर दो जो इंसानियत की हत्या करता हो। इतिहास तो वही अमर होते हैं जो आदमी से आदमी को जोड़ने का काम किया करते हैं। किन इतिहासों को तलाश रहे हो, किन में देख रहे हो? उनके माता पिता कौन थे, उनका गांव कौन था? अरे गांव और माता पिता से कुछ नहीं होता मेरे भाई। मेरे माँ बाप के नाम से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, मेरे गांव से तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। यदि तुम्हारे जीवन का कल्याण है तो संत के माध्यम से जीवन का कल्याण हुआ करता है। कैसी कैसी बातें, कैसी कैसी अफवाहें देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लोग। मैं यहां पर आया हूं, हो रहे हैं ये दर्द लेकर आज मैं यहां पर आया हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक संत को क्या चाहिए? ना मुझे दुनिया से कुछ चाहिए, ना साईं बाबा से कुछ चाहिए। मुझे क्या लेना देना? मेरे तन पे तो कपड़े भी नहीं हैं, मैं तो नंगे बदन और नंगे पांव पूरे हिंदुस्तान की यात्रा किया करता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, लेकिन आज मैं यहां पर आया हूं तो एक बात ध्यान रखना शिरडी वालों, एक बात ध्यान रखना यहां पर बैठे हुए श्रद्धालुओं। मैं यहां पर आया हूं, मैं वो संत हूं, मैं उस तरह की सोच रखता हूं। मैं कैंची लेकर नहीं, मैं सुई धागा लेकर के आया हूं। कैंची कपड़े को काटा करती है और सुई धागा फटे हुए कपड़े को सिलने का काम किया करती है। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, मेरा भारत फट चुका है, मेरा हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अब कोई नेता इसे जोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। हम संत ही सुई धागा बनकर फटे हुए भारत को जोड़ने का प्रयास करेंगे। मुझे क्या चाहिए? मेरा परमात्मा मेरे भीतर है, मेरा तीर्थंकर मेरे भीतर है। लेकिन इतना नहीं है, मेरे महावीर ने कहा है श्रद्धा रखो सब अपने अपने परमात्मा पर। और वही तो साईं बाबा ने कहा कि सबका मालिक एक है, इसमें काय को लड़ते झगड़ते हो? एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर बैठे हुए लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूँ। हिंदू धर्म कहता है ब्रह्म निराकार हुआ करता है, इस्लाम कहता है अल्लाह निराकार हुआ करता है, जैन कहते हैं सिद्ध भगवान निराकार हुआ करते हैं, श्वेतांबर कहते हैं हमारा परमात्मा निराकार हुआ करता है, कबीर कहते हैं हमारा परमात्मा निराकार हुआ करता है, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं हमारा परमात्मा निराकार है। अब एक बात बता दो, आज ये संत आपसे पूछता है जब सबका परमात्मा निराकार है तो आकार के झगड़े क्यों करते हो? आकार पे क्यों लड़ते हो? आकारों पर क्यों खून खराबा रक्तपात हुआ करता
करता है। मत लड़ो मजहब के नाम पर, धर्म भी युद्ध कराएगा, धर्म में भी लड़ाइयां होंगी। ऐसे ऐसे लोग हो गए इस धरती पर जिन्होंने लड़ाइयों को धर्म युद्ध नाम दे दिया। अरे धर्म में भी युद्ध होंगे तो अयुद्ध कौन होगा धरती पर? ध्यान रखिए, धर्म को लड़ाइए मत, झगड़िए मत, आपस में मत लड़िए। धर्म के कम से कम धन दौलत के नाम पे लड़े तो बात समझ में आती है, बीवी बच्चों के नाम पर लड़े तो बात समझ में आती है, मकान के नाम पर लड़ो तो बात समझ में आती है, भगवान के नाम पर लड़ो तो बात समझ में नहीं आया करती है, ये गले में नहीं उतरा करती है। ध्यान रखना, ये छोटे स्वार्थी लोग देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। ध्यान रखना, मैं यहां से आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, जब जब हम इनकी बातें सुनेंगे देश बटेगा, देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, देश को नहीं तोड़ना है। एक बात याद रखना, संत साईं बाबा ने यहाँ पर एक हिंदू और मुस्लिम और सारी जातियों को यहाँ पर एकत्रित करने का प्रयास किया, उनके दुख दर्द हर कर लोगों को यहाँ बुलाने का प्रयास किया है। मान्यवर, क्या मानसिकता है लोगों की? टाकीज में एक होकर बैठ जाते हैं, मंदिरों में अलग अलग हो जाते हैं। जहां एक होना चाहिए वहां हम अलग हो जाते हैं, और जहां अलग होना चाहिए वहां हम एक आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, बाजू की सीट में कोई आके बैठ जाए तो आप जात नहीं पूछेंगे, आप ये नहीं पूछेंगे तू कौन है, प्यास लगी है जाके होटल में पानी पीना है तो वहां ये नहीं पूछोगे कौन सी जात के हो, पानी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ध्यान रखना, वहां हम जात पाति नहीं देखते हैं, मंदिरों में जाति पाति देखते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, हमसे तो अच्छे वो परिंदे होते हैं, हमसे तो अच्छे वो परिंदे होते हैं जो कभी मस्जिद में बैठते हैं, कभी मंदिर में बैठते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, चिंतन करना है आपको। मैं केवल टूटे हुए भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, अखंड भारत की कल्पना करने के लिए निकला हूं, और यह भारत धर्म के नाम पर खंड खंड नहीं होना चाहिए। एक अनेकता में एकता, ये हिंद की विशेषता हुआ करती है। एक फूल से गुलदस्ता नहीं बना करता मेरे भाई, अनेक फूलों से गुलदस्ता बना करता है। एक क्या सोचते हो, इस भारत का निर्माण कोई एक व्यक्ति करके गया है? नहीं, राम भी भारत का निर्माण करते हैं, कृष्ण भी भारत का निर्माण करते हैं, महावीर भी भारत का निर्माण किया करते हैं। ये भारत है, इसे एक नहीं अनेक अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन से इसे धन्य और पवित्र और तीर्थ बनाने का प्रयास किया है। धार्मिक उन्माद नहीं फैलाए जाना चाहिए। मान्यवर, मैं तो जानता हूं कि संत की साधना कैसी होना चाहिए, कंस की तपश्चर्या कैसी होना चाहिए। एक संत बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, इतनी अच्छी किताब, उन्होंने पूरे जीवन का अनुभव लिख दिया उस किताब में। अनुभव लिखने के बाद उनके भक्तों ने कहा कि संत जी आप कहें तो इस किताब का प्रकाशन करा दें। संत ने कहा चाहता तो मैं भी हूं कि जो मैंने जीवन में अनुभव पाए हैं वो जन जन तक पहुंचना चाहिए। बोले इस किताब का प्रकाशन कराओ। पहले का जमाना है, बहुत पुराना समय है। लोगों ने कलेक्शन किया, चंदा चिट्ठा इकट्ठा किया, 3 लाख रुपए एकत्रित हुए। उस किताब के प्रकाशन में जैसे ही संत को पता चला प्रकाशन के लिए किताब का चंदा इकट्ठा हो चुका है, संत अपनी किताब दें उससे पहले उन्होंने कहा कि जाओ गुजरात में भूकंप आया है, ये 3 लाख रुपए की राशि उनकी सहायता में दे दी जाए। लोगों ने कहा हमने तो ये किताब के लिए इकट्ठा किया है। संत ने कहा किताब बाद में छप जाएगी, पहले जाओ उनकी रक्षा करो, उनके भूखे जो तड़प रहे हैं उनको भोजन प्रदान करो। आई गई बात हो गई, सारा पैसा गुजरात के भूकंप में चला गया। फिर लोगों ने कहा कुछ समय बाद, साल भर बाद फिर से पुस्तक का प्रकाशन करें। लोगों ने फिर कलेक्शन किया, 5 लाख रुपए की राशि एकत्रित हुई। संत ने कहा जाओ उड़ीसा में चक्रवात आया है, वहां जाकर इस राशि को लगा दीजिए, जिनके घर उजड़ गए हैं उनके घर बना दीजिए। लोगों ने कहा कि संत जी हम इतनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं, आप यहाँ वहाँ भेज देते हैं। संत ने कहा थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो। तीसरी बार फिर कलेक्शन हुआ, 5-7 लाख का कलेक्शन हो गया। लोगों ने कहा अब किताब छपेगी। संत ने कहा छपाओ। किताब छपकर आई। ऐसे किसी बड़े समारोह में उस किताब का
लोकार्पण करने का अवसर आया। जैसे ही लोकार्पण का अवसर आया, संत ने कहा ये मेरी किताब का तीसरा संस्करण है जो आपके पास आया है। लोगों ने कहा संचालक ने, संत जी ये तो पहली बार छपी है, तीसरा संस्करण कहाँ से हो गया? संत ने कहा नहीं, ये तीसरा संस्करण है, पहला नहीं है। तो बोले दो संस्करण कहाँ है? बोले दे पहला, ये जो तीसरा संस्करण है उन लोगों के लिए है जो चश्मे की आंखों से पढ़ा करते हैं, और दो संस्करण जो छपे हैं उन लोगों की है जो भीतर की आंखों से पढ़ा करते हैं। मैंने जो पैसा लगाया है परहित में, जनहित में, वो मेरा पहला संस्करण था जब गुजरात में जाकर सहायता की, दूसरा संस्करण था जब उड़ीसा में जाकर सहायता की, और तीसरा संस्करण ये है जो किताब बनकर के तुम्हारे पास आया है। मान्यवर, मैं आपसे कह देना चाहता हूं, किताबों से जिंदगी नहीं चला करती है, बड़े बड़े गाथाओं और श्लोक को पढ़ने से जीवन महान नहीं हुआ कर। जहर को अमृत बना दिया था, लेकिन मीरा को भी इस धरती से वापस जाना पड़ा। और मैं जो आपके बीच बोल रहा हूं, मैं भी कोई अमर होकर नहीं आया हूं, मुझे भी एक दिन इस दुनिया से विदा, जो आया है वो जाएगा। फिर मैंने एक दिन सोचा, फिर ये अमरता क्या होती है? बोले अमृत पान कर लो तो आदमी मरता नहीं है। ये अमरता होती क्या है? जिन जिन ने अमृत पिए वो भी चले गए, महादेव ने विष पिया, महादेव ने अमृत बनाया, वही भी चले गए, मीरा ने विष पिया, अमृत बनाया, वही भी चले गए। सब लोग जब दुनिया से चले जाते हैं तो अमर क्या होता है, अमृत क्या होता है? मैंने बहुत सोचा, अमृत वो नहीं होता है जो लोगों को मरने नहीं देता है। अमृत तो वो होता है कि जिस आदमी के जाने के बाद, बहुत ध्यान देने वाली बात है, जिस आदमी की मृत्यु के बाद, मृत्यु तो प्रकृति की व्यवस्था है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। अवतार पुरुष को भी जाना पड़ेगा, तीर्थंकर पुरुष को भी जाना पड़ेगा, संत महात्माओं को भी जाना पड़ेगा। ये प्रकृति की व्यवस्था, इसे नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन मैंने सोचा फिर अमरता क्या हुआ करती है? तो अमरता का मैंने इतना ही चिंतन किया, अर्थ निकाला कि जिस आदमी की मृत्यु के बाद 100 साल दुनिया उसके चरित्र व्यवहार को याद रखती है, वो मरकर भी अमर हो जाया करता है। एक बात याद रखना, व्यक्ति कभी अमर नहीं होता है, व्यक्तित्व अमर हुआ करता है। व्यक्ति अमर नहीं होता है, उसका चरित्र अमर हुआ करता है। लोग कहते हैं ना कि साईं बाबा अमर हैं, अमर का मतलब ये है उनका परोपकार अमर है, उनका जन कल्याण अमर हुआ करता है। आपने ऐसा क्या किया है आपको अमरता प्राप्त हो? आपने अपने जीवन में ऐसा क्या किया? 100 साल बाद कोई तुमको याद रखेगा अपने जीवन में? कोई याद रखने वाला नहीं है। मान्यवर, छोटे छोटे बालक बालिकाएं भी चले आ रहे हैं, आ जाइए, उनको बैठने की जगह दीजिए, क्योंकि हकीकत में प्रवचन तुमको नहीं, इनको सुनाने की जरूरत है। ये भारत का भविष्य हुआ करते हैं, ये राष्ट्र का भविष्य हुआ करते हैं। इनको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठने का स्थान प्रदान करिए। और मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, अमरता और अजरता की बातें। अमर कौन है? अमर है व्यक्तित्व। अमर कौन है? अमर है आदमी का। कौन याद रखेगा? मिस्टर खड़े हो जाओ तुम, हाँ पीछे पीछे, हाँ खड़े हो जाओ। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? संजय लोहाड़े। उनके पिताजी का नाम क्या है? त्रिलोक चंद। उनके पिताजी का नाम क्या है? दो में खत्म। अपने पिताजी, उनके पिताजी का नाम नहीं मालूम? बताओ, दूसरी पीढ़ी नाम याद नहीं रखती है। महापुरुष तो वो होते हैं जिन्हें 100 पीढ़ियां याद रखा करती हैं। ध्यान रखिए, अपनी खानदान ही अपने नाम को भूल जाएगी। दूसरी पीढ़ी के बाद लोगों को सोचना पड़ेगा। एक जगह तो और दुर्घटना घट, बच्चे से एक स्कूल के टीचर ने पूछा, क्यों रे तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम रमेश कुमार है। बोले तेरे पापा का नाम क्या है? बच्चा सोच रहा है पापा का नाम, पापा का। पहली पीढ़ी बच्चा सोच रहा है। टीचर ने कहा जल्दी बता पापा का नाम क्या है? बच्चे ने कहा ठहरो गूगल में सर्च करता। वाह रे जमाना, बाप का नाम भी गूगल बताएगा। ध्यान रखिए, गूगल से जानकारी मिल सकती है, गूगल से जिंदगी नहीं मिला करती है मेरे भाई। जीवन तो संतों से मिला करता है। संत माला फेरते हैं, फेरना चाहिए। संत धूनी रमाते हैं, रमाना चाहिए। संत पोथी पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए।
आप तो संत नहीं बन सकते ना, बन जाओ तो हमारा भारत स्वर्ग बन जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन आप तो संत नहीं बन सकते। लेकिन आपसे इतना कह सकता हूँ कि हमारी फेरी हुई माला और तुम्हारा की हुई सेवा, दोनों का एक ही फल प्राप्त हुआ करता है, ध्यान रखिए। माला फेरने वाले हाथों से ज़्यादा पवित्र वो होते हैं जो लोगों की सेवा किया करते हैं, ध्यान, किसी के जख्मों पर मलहम लगाते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मंदिरों में जाकर लंबा लंबा तिलक खींचने वालों, अपने को धर्मात्मा मत समझ बैठना, ध्यान रखना। मंदिरों में जाकर लंबा तिलक लगाने से जीवन में शीतलता नहीं मिलती है। मंदिर का तिलक लगाओ, मेरा विरोध नहीं है, छाप तिलक से मेरा कोई विरोध नहीं है। मंदिर का तिलक लगाओ, जरूर लगाओ, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूँ कि मंदिर का तिलक जीवन में वो शांति तभी देगा जब मंदिर से निकलकर किसी के जख्मों पर मलहम लगाओ। तो ध्यान रखना, वो चंदन की शीतलता जीवन को शीतल कर दिया करती है। थाली भर भर के मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने वालों, कभी मंदिर से निकलकर किसी गरीब के घर में आधी थाली भोजन भी भेज दिया करो। और दूध से भगवान का अभिषेक करने वालों, किसी झोपड़ी में कोई बच्चा भूखा रो रहा है ना, तो मंदिर का एक लोटा दूध थोड़ा कम कर लेना, भगवान नाराज नहीं होगा। एक गिलास दूध उस बच्चे तक जरूर पहुंचाना हो जाएगा। मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि माँ बाप तुम्हारे घर में हैं, मरने के बाद उनकी अर्थी पर फूल चढ़ाते हो। मैं कहता हूं अर्थी पर फूल ना चढ़ाओ तो कोई बात नहीं, मरी हुई आत्मा नाराज नहीं होगी। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, जीते जी फूल सी बातें कर लो, माँ बाप की दुआएं तुम्हें सदियों सदियों को प्राप्त हो जाएंगी। मरने के बाद हार चढ़ाते हो, जीते जी इज्जत नहीं किया करते हो। ध्यान रखिए, मंदिर में बैठे हुए पत्थर की, गाय की, नंदी की पूजा करते हो, और भूखी गाय तुम्हारे घर में आके थोड़ी सी घास खा ले तो डंडा मारा करते हो। ध्यान रखना, नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाने वालों, घर में नाग आ जाए तो मार दिया करते हो उसे। ये मानवता होती है, ये इंसानियत हुआ करती है, इसे धर्म कहा जाता है? नहीं, मेरे महावीर तो कहते हैं धर्मात्मा वो नहीं होता जो मेरी पूजा करता है, धर्मात्मा वो होता है जो मेरी आज्ञा को माना करता है, वो धर्मात्मा हुआ करता है। कौन है धर्मात्मा? किसे कहोगे आप महान गुण मान्यवर? आपसे मेरा निवेदन है, तुम गीता इसलिए पढ़ते हो कि हिंदू हो, तुम आगम इसलिए पढ़ते हो कि तुम जैन हो, कुरान को इसलिए पढ़ता है कि वो मुसलमान है, और बाइबल को इसलिए पढ़ता है कि वो ईसाई है। तो मैं कहता हूं कोई बड़ा काम नहीं करते हो। हर जैन अपने आगम पढ़ेगा, हर मुसलमान अपनी कुरान पढ़ेगा, हर हिंदू अपनी गीता पढ़ेगा। लेकिन मुझ पुलक सागर से पूछो कि गीता क्यों पढ़ी, मुझसे पूछो कि मैंने रामायण क्यों पढ़ी, और मुझसे पूछो कि मैंने आगम क्यों पढ़े, तो मैंने आगम इसलिए नहीं पढ़े कि मैं जैन हूं, मैंने आगम इसलिए पढ़ा है कि वो पढ़ने जैसा है। ध्यान रखिए, इसलिए पढ़ा जाता है, उसमें अच्छी बातें लिखी है इसलिए पढ़ा जाता है। गीता को हिंदू बन करके पढ़ोगे तो कोई लाभ नहीं है। गीता में अच्छी बातें लिखी हैं, ये समझ के पढ़ोगे तो गीता तुम्हारा कल्याण करने को तैयार हो जाए। अच्छाइयां हैं, ऐसा कौन सा मजहब है जिसमें अच्छी बातें ना हो? कोई भी दुनिया का ऐसा मकान नहीं होगा जिसमें एक द्वार ना हो, एक दरवाजा ना हो, और कोई भी दुनिया का ऐसा संत ना होगा जिसमें कोई ना कोई सद्गुण ना हो। ध्यान रखिए, सद्गुणों को देखना पड़ेगा। 100 साल से हमने किया क्या है इस देश में? लड़ाई झगड़ों के अलावा कुछ नहीं किया है। हर धर्म बट गया, हर संप्रदाय बट गया है। जैन हैं तो उनके भी 2 टुकड़े हो गए, दिगंबर श्वेतांबर हो गए। बुद्ध हैं तो उनके भी 2 टुकड़े हो गए। जीसस हैं तो उनके भी 2 टुकड़े हो गए। मुसलमान हैं तो उसके भी 2 टुकड़े हो गए। हिंदू हैं तो इनके कितने टुकड़े हो गए। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इतने वर्षों में 100 साल हम बहुत लड़े हैं, 100 साल हमने बहुत झगड़ा किया है, 100 साल बहुत दीवारें खड़ी की हैं। मुझ पुलक सागर के कहने से, एक बार इस संत के कहने से 100 साल की जगह मैं इतना ही निवेदन करता हूं, 10 साल एक होकर के देख लो, मात्र 10 साल एक होकर के देख लो। जिस दिन 10 साल हिंदुस्तान एक हो गया,
तो उसे पता चल जाएगा 100 साल में हमने क्या खोया था, क्या पाया था। ध्यान रखिए, ये पूरे विश्व में हुकूमत कर सकता है हमारा भारत, पूरे विश्व की ताकत बन सकता है हमारा भारत, हमारा भारत पूरी दुनिया में राज्य कर सकता है। अरे जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता। दिलों को जीतने वाला हमारा देश। होंगे कई जगह बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हुए होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं सारी दुनिया के देशों को देखता हूं ना, तो बड़े बड़े ओल्ड हाउस बने हुए हैं, बड़े बड़े वृद्धाश्रम बने हुए हैं, लेकिन जब अपने भारत पे निगाह डालता हूं तो मुझे अपने भारत में वृद्धाश्रम बन रहे हैं, ये बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे भारत में भले वृद्धाश्रम बन रहे हों, लेकिन पूरी दुनिया में जाकर देखना, मेरे भारत के पास ऐसा एक श्रवण कुमार है जो कांधे पर बिठाकर माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा दिया करता। ये रत्न किसी के, लोगों ने कहा ना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्या होता है सोना, क्या होता है हीरे मोती? किसी खेत में जाके खुदाई मत करने लगना कि यहाँ हीरा मोती निकलेगा। हीरे मोती वो होते हैं जो माँ बाप को कामड़ पर बिठाकर हिंदुस्तान की यात्रा, ये हीरे मोती हैं। एक पिता की आज्ञा के लिए कोई बेटा 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है, ये भारत के हीरे मोती हुआ करते हैं। हीरे मोती वो होते हैं जो सारी दुनिया की नग्नता को ढकने के लिए महावीर स्वयं नग्न खड़े हो जाया करते हैं, वो हीरे मोती हुआ करते हैं धरती के। मान्यवर, आपसे निवेदन है, समय की अपनी मर्यादा है, समय अपना पूरा हो रहा है, बातें बहुत कुछ कहना थी लेकिन समय अपनी इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि लोगों के बहकावे में आने का प्रयास करिए। कुछ साधु संत भी व्हाट्सएप के माध्यम से ना जाने कैसी कैसी अनर्गल बातें किया करते हैं, ना जाने कैसे कैसे धार्मिक उन्माद फैलाया करते हैं। कट्टरवाद, ध्यान रखना, इस देश को खतरा ना हिंदू से है ना मुसलमान से है, इस देश को खतरा गद्दार से है। ध्यान रखना, जो कट्टरवाद फैलाया करते हैं, कट्टर हिंदू भी देश के लिए खतरा है और कट्टर मुसलमान भी देश के लिए खतरा है, कट्टर जैन भी खतरा है, कट्टर बौद्ध भी खतरा, कट्टर ईसाई भी देश के लिए खतरा। कट्टरवाद मिटाइए, महावीर का अनेकांत और स्यादवाद अपनाइए। ध्यान रखना, महावीर का अनेकांतवाद कहता है सत्य मेरे पास ही नहीं है, सत्य तुम्हारे पास भी हो सकता है, सत्य एक चींटी के पास भी हो सकता है, सत्य एक दलित के गरीब के पास भी हो सकता है, सत्य ज्ञानी के पास ही वैसा नहीं है, अज्ञानी के पास भी कुछ ना कुछ सत्य हो सकता है। सत्य के ग्राहक बनो, जहां सत्य हो आंख मूंद कर स्वीकार करो, जहां सच्चाई हो आंख मूंद करके स्वीकार करो, जीवन आपका सार्थक और सफल हो जाएगा। मैं आज यहां पर आया, केवल यहां ही नहीं, मैं गिरजाघर भी प्रवचन करने गया, मैं गुरुद्वारे भी प्रवचन करने गया, जहां जहां अवसर मिलता है मैं तो जेल में भी जाकर के प्रवचन कर देता हूं, जहां अवसर मिलता है। मैं अभी पूरा बिहार करते आया, आदिवासियों के बीच भी मैं मुखातिब हुआ, उनसे भी मैंने सत्य की बातें कहने का प्रयास किया। मैं सत्य के बतासे बांटा करता हूं, मेरे पास गंडा ताबीज नहीं है मेरे भाई, मैं प्रेम और एकता के सूत्र बांधा करता हूं। मेरे पास कोई मंत्र तंत्र नहीं है मेरे भाई, लेकिन मैं मनों को जोड़ने का प्रयास करता हूं। और आपसे भी इतना निवेदन, अंतिम निवेदन करता हूं कि जीवन में कैसे भी क्षण आ जाए, लोग कितना भी भड़काएं, कितना भी गहरी गहरी बातें करें, मनुष्यता की हत्या मत करिए, इंसानियत की हत्या मत करिए, इंसानियत को जिंदा रखिए। महफिल मुफलिस को इंसान बनाना मेरा सपना है, मुफलिस को इंसान बनाना मेरा सपना है, और पत्थर को भगवान बनाना मेरा सपना है। और जिसमें अमन चैन और शांति हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाना मेरा सपना है, ऐसा हिंदुस्तान बनाना मेरा सपना है। ध्यान रखना, फूल को खा बांटो, आदमी को मत तोड़ो। परमात्मा की संतान है, परमात्मा की संतान है तो परमात्मा जैसा जीवन भी हमारा होना चाहिए। ध्यान रखना, एक व्यक्ति था, उनने बोलूं या बंद करूं? बोलना है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बोलते ही रहूंगा। ध्यान रखना, अंतिम बात, ज़्यादा नहीं बोलूंगा, मैं भी एक इंसान हूं, दया करो। ध्यान रखना, ढोलक से जो धुन निकली वो सबने सुनी है, ढोलक से जो धुन निकली वो सबने सुनी है, और ढोलक पे क्या बीत रही वो किसको पता है।
वो कितनी पिट रही है बेचारी, मैं पसीना बहा रहा हूं। कोई बात नहीं, हमारे देश के लोगों ने तो देश के लिए खून बहा दिया, पुलक सागर पसीना बहा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती है। लोग देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल जाया करते हैं। मैं देश के लिए यदि थोड़ा बोलूं तो इसमें मुझे कोई तकलीफ होने वाली ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखना, हमारे यदि परिश्रम से किसी के अंदर एक ज्योति जलती है धर्म की, आस्था की, तो मैं कहता हूँ ये मेरे लिए कोई महंगा सौदा नहीं होगा। ध्यान रखिए। और इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हजारों लोग बैठे हैं, इसमें एक ही यदि जागृत हो जाए तो मेरा बोलना सार्थक और सफल हो जाया करता है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, तुम अपना अपना तनिक हाथ दो मुझको, तुम अपना अपना तनिक हाथ दो मुझको, मैं मानवता की झोली को भर दूंगा। तुम अपना अपना तनिक हाथ दो मुझको, मैं मानवता की झोली को भर दूंगा। इन अल्हड़ दीवाने मस्तानों में फिर से कोई गांधी और भगत सिंह खड़े कर दूंगा, फिर से कोई गांधी और भगत सिंह खड़े। बस चलना करना तुम्हें। संकट मोचन, एक जगह लिखा हुआ था संकट मोचन हनुमान मंदिर। एक आदमी जा रहा था लड्डू लेकर के चढ़ाने के, बोले संकट मोचन हनुमान के मंदिर में। मैंने कहा क्यों जा रहा है? बोले लड्डुओं का भोग लगाने के लिए। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले मेरे संकट खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा वाह रे हनुमान जी, आजकल लड्डुओं में निपटाने लगे हो, ध्यान रखिए। हाँ लड्डू से संकट मिट जाएंगे। मैंने कहा कितनी साल से चढ़ा रहा है? बोले 20 साल से चढ़ा रहा हूं। मैंने कहा संकट मिटे? बोले एक भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर काय को जा रहा? बोले मंदिर में लिखा है संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो बोले संत जी आप क्या कहना चाहते कि हनुमान जी संकट नहीं मोचते हैं? मैंने कहा बिल्कुल मोचते हैं, संकट हनुमान संकट मोचन हुआ करते हैं। तो बोले आप क्यों कह रहे कि क्यों लड्डू चढ़ा रहा? मैंने कहा तेरे मिटे या नहीं मिटे ये बात बता। बोले मेरा तो एक भी संकट नहीं मिटा। तो मैंने कहा मिटेगा भी नहीं। बोले आप दुआ दे रहे हैं कि बद्दुआ दे रहे हैं? मैंने कहा नहीं मैं दुआ दे रहा हूं, तेरे संकट मिटने वाले नहीं हैं। बोले क्यों नहीं मिटेंगे? मैंने कहा एक बात बता, तूने रामायण पढ़ी है? बोले हाँ पढ़ी है। मैंने कहा एक बात बता, हनुमान जी ने राम के संकट मोचे थे या रावण के मोचे थे? संकट किसके हरे थे? हनुमान जी ने राम की सहायता की थी या रावण की? बोले राम की। मैंने कहा राम लाल तू तो रावण जैसी जिंदगी जी रहा है और सोच रहा एक लड्डू में हनुमान जी तेरा संकट मोचेंगे। अरे राम बन जा, लड्डू चढ़ाने की जरूरत नहीं। राम बन जा, पग पग पर हनुमान मिल जाएंगे। और रावण बनेगा तो कुछ भी मिलने वाला। आजकल रावण लड्डू चढ़ा रहे हैं, समस्या तो ये हो गई है, ध्यान रखना। रावण नाम की चदरिया ओढ़ करके घूम रहे हैं। समस्या इस बात की है। में से एक पत्रकार ने पूछा देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैंने कहा देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि रावण यदि रावण के रूप में आता तो सीता का कभी हरण नहीं होता, लेकिन रावण जब साधु का रूप बनाता है तो सीता धोखा खाती है। और मैंने कहा आज के रावण साधु के रूप में आकर भारत की सीता का हरण कर रहे हैं, हमेशा हरण हो रहा है। ध्यान रखिए, ये सीता हरण केवल सतयुग में नहीं हुआ है, कलयुग में भी सीता हरण हो रहा है। विचार करिए, सोचना है रावण के रूप में आओ तो हम तुमसे लड़ भी लें, लेकिन संत के रूप में रावण आता है तो लड़ना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। विचार करिए, अभी अभी वो सलमान खान का क्या हुआ, वो हिरण मार दिया है। हिरण के लेके कितना लफड़ा चला, आपने पढ़ा होगा, अखबारों में देखा होगा। मैंने कहा रे सलमान तुझ में थोड़ी सी अकल आ जाती, रामायण उठा के देख लेता। एक हिरण के चक्कर में राम लफड़े में पड़ गए तो तू कहां से बच जाएगा? ध्यान रखिए, एक हिरण ने राम के क्या हाल कर दिए। विचार करिए, ये देश है मेरे भाई, आज वो देश हमारा। कौन कहता है महाभारत मिट गई है? कोई महाभारत नहीं मिटी। सदियों से नारी का शोषण हुआ है, आज भी हो रहा है। ध्यान रखिए, नारी को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। नारी को यदि अर्जुन जैसे पति भी मिल जाए तो भी इसी का शोषण है, और कौरव जैसे मिल जाए तो भी इसी का शोषण है। आज वो स्थिति हमारे देश में है। आज भी चीरहरण होता है, बलात्कार हुआ करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ खिलवाड़ हुआ करते। जब मिलते हैं तो भरी सभा में शीश झुकाकर बैठते हैं, और दुशासन मिलता है तो साड़ी खींचा करता है। नारी को तो हर परिस्थिति में भोगना है, विचार करना है, सोचना है आपको। नारी का जीवन, नारी की जिंदगी, नारी की अस्मिता का ध्यान रखो, नारी की इज्जत का ध्यान रखो। मैं तो कहता हूं नारी को बचाने की कोशिश। बात का आरक्षण, बोले 33% आरक्षण,
महिलाओं से निवेदन है 33% मांग के अपने को छोटा मत करो, ध्यान रखिए। आपका तो सर्वाधिकार भारत पर है, 33% बनने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। महिला का काय का आरक्षण विचार करिए, अपना तो सब पर राज हुआ करता है। बोले महिला इस देश में बलात्कार होते हैं, संत जी आप क्या कहना चाहेंगे, नारी को क्या सुरक्षा दी जाए? मैंने कहा नारी की सुरक्षा नहीं, हर आदमी वासना की सुरक्षा कर ले, नारी अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। ध्यान रखना, क्या जरूरत है। एक दुर्योधना हुई, दिल्ली में हत्याकांड हुआ, एक लड़की के साथ कितनी बदसलूकी की गई, ध्यान रखिए। मैं देश की लड़की थी, कल तुम्हारी बेटी से होगा तो क्या तुम इस शांति से बैठ करके संत का प्रवचन सुन सकते हो? नहीं सुन सकते। एक एक माँ बाप का एक दायित्व है, एक एक परिवार का एक दायित्व है।